छलावा सुन लो सभी, वो इंसान इंसान बन जाता है। तुम्हारी शक्ल ले लेगा, इसकी शक्ल ले लेगा, इसकी शक्ल ले लेगा, उसकी शक्ल, इंसान बन जाता है सामने। तुम अपने कमरे में बैठे हो, बाहर देखो ये छलावा घूम रहा है, ऐसा होता है। तो वहाँ पर एक पेड़ है, उसको छलावा रहता है, आम का पेड़ है वो। अच्छा, आम का पेड़ है, वहाँ छलावा रहता है, ये सबको पता है पूरे गाँव में। पता है, परमानेंट रहता है उस पे। अच्छा। तो पीछे से आवाज आ रही थी, जैसे 10-15 लड़के भागते हुए आ रहे हैं, जूती की आवाज। तो कितनी देर हो गई, कोई नहीं आया पीछे से। फिर घोड़े की आवाज आने लगी, जैसे घोड़ा भाग रहा हो। तो एक बूढ़ा सा आदमी था, मतलब वाइट कुर्ता पहना हुआ था, नीचे पजामा वजामा कुछ नहीं था, और एक चादर ऐसे सर पे ऐसे लपेटी हुई थी। कुर्ता था, नीचे कुछ नहीं था। जी। और धरती से 1-1.5 फुट ऊपर वो ऐसे भागता हुआ आ रहा था, पैरों की आवाज आ रही थी, और धरती पे पैर नहीं लग रहे थे उसके। तो बिल्कुल मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया, मैं ऐसे लगा रहा हूँ, और ऐसी स्मेल आई थी उस समय पे, जैसे कुछ सड़ गया हो इंसान, सड़ी हुई चीज, मांस सड़ गया हो। मांस सड़ गया हो। तो एक माता काली की शक्ति थी, मरघट काली की। तो पहले तो आई उस स्वप्न में दर्शन दिए कि तू मुझे लड्डू का भोग चढ़ा दे, कोई ने भी चढ़ा दिया। फिर बोलने लगी तो मांस चढ़ा मुझे, तो मैंने मना कर दिया कि मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ाऊंगा। तो परेशान करने लगी घर में। अच्छा, आपको ये कैसे लगा कि मेरे को गद्दी लेनी चाहिए, दरबार लगाना चाहिए, क्या ये कब मन में आया तुम्हारे? जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज एक बहुत इंफॉर्मेटिव और जरूरी जानकारी वाला पॉडकास्ट आपके लिए लेके आए, जो भगवान की, हनुमान जी महाराज की, राम जी की भक्ति आपके अंदर भर देगा। जो उमंगे खत्म हो गई हैं उनको जागृत कर देगा। अमन जी का स्वागत करते हैं स्टूडियो में, बुलाते हैं। जय श्री राम, कैसे हो? जय श्री राम। कहाँ से हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन कुमार है, मैं शामली उत्तर प्रदेश से हूँ। शामली उत्तर प्रदेश से हो? ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तुम्हारा बड़ौद वाली लाइन जाती है वहाँ पे, है ना? हाँ जी। हाँ। कहाँ से, कैसे भक्ति शुरू की? क्योंकि उम्र क्या है तुम्हारी? मेरी 20 साल है। 20 साल की उम्र में भक्ति कर रहे हो, भक्ताई में भी आ रहे हो। ये सफर कैसे तय हुआ भक्ति से भक्ताई तक का, गद्दी तक का? ये सफर आप बताएं, कुछ इसमें अनुभव भी बताएं। बिल्कुल। मेरे पापा थे जी, वो हनुमान जी की, बालाजी की पूजा करते थे पहले, व्रत भी रखते थे, और कभी कभार किसी को झाड़ा वाड़ा भी लगा देते थे। पिताजी आपके झाड़ा वाड़ा लगाए थे हनुमान जी पूजा? अच्छा। हाँ जी। तो वो फिर ड्रिंक करने लगे, तो उन्होंने पूजा पाठ छोड़ दी। हाँ, कुछ हाँ जी। घटना घट गई होगी, दुख हो गया होगा। तो मैं ऐसा था, कोई 4 साल का था, 4-5 साल का। तो तभी से हनुमान जी के लिए मेरे मन में भाव थे। तो जब मैं 4th क्लास में था, जब से मैंने मंगलवार के व्रत रखने स्टार्ट किए। 4th क्लास में? हाँ जी। यानी कि उम्र क्या रही होगी आपकी? लगभग 8-9 साल। 8 साल से ये हनुमान जी की भक्ति और व्रत करने शुरू कर दिए। बड़ी बात है। 8 साल में पता नहीं चलता कि कहाँ जाना है, कैसे करना है, बैट लेके घूमता है आदमी। तुम 8 साल की उम्र से व्रत रख रहे हो? फिर मेरे ताऊ का लड़का व्रत रहता था पहले बड़ा, तो उसे देख के, जब उससे पूछ के हाँ, यही होता है जब हमारे घर में कोई भक्ति करने वाला होता है, वो हमें बताता है ऐसे करो ऐसे करो, या फिर किसी को देखते हैं हम वैसे। अब इनके घर में या किसी के भी घर में कोई अगर बदमाश होगा तो उसके घर के बच्चे उस चीज को देखेंगे और वो वैसे ही काम करेंगे। इनके घर में भक्ति होती थी, भक्ति देखी, भाई ने देखी, भाई से देखी, पिता से देखी, भक्ति शुरू करी इन्होंने। फिर आगे क्या हुआ? फिर कैसे आगे बढ़े आप? 2-3 साल तक लगभग मुझे एक ही सपना दिखा। 2-3 साल तक एक ही सपना दिखा? सपना मैं घर वालों को बताया कि जैसे कि मैं आकाश में, आसमान में, रात का समय है, और उड़ रहा हूँ। उड़ रहे हो? अच्छा, ये उसी सर व्रत रखते थे जब? जब और कोई एक बड़ा सा कटोरा दान सा है, जिसमें रोटी रखते हैं, ऐसा बड़ा है कोई। हाँ। वो एक लंबा सा इंसान है, लगभग 8 फुट के लगभग, सफेद कुर्ते पजामे में, और मैं उस पर लटका हुआ हूँ ढक्कन पे उसके। अच्छा, उस बर्तन के ढक्कन पे लटके हाँ हुए? जी। तो जैसे खुलता था, उसमें अंदर लड्डू होते थे, बूंदी के लड्डू। बूंदी के लड्डू? हाँ जी। अच्छा। तो मैं घर वालों को बताता था, ऐसा लगता है कोई नेगेटिविटी है। अच्छा, हाँ, उस समय नहीं समझ में आता तो आप सोचता कि क्या है, क्यों दिख रहा है, कहीं भूत प्रेत तो नहीं चिपट रहा कुछ ऐसा? और ऐसा भी मेरे साथ शुरू में हुआ कि मैं नींद में बड़बड़ा रहा हूँ कि मुझे अमरूद चाहिए, अच्छा। मुझे केले चाहिए, ऐसे बहुत सी बार हुआ। तो फिर मुझे कुछ, मतलब कभी सोते समय ऐसे पूरे शरीर में वाइब्रेशन सी होती रहती थी, कांपता रहता था। तो शरीर कांपता था, तुम्हारा वाइब्रेशन महसूस होती थी, तो तुम्हें डर लगता हो गया क्या है? तो फिर मैंने पूजा पाठ सब छोड़ दी एक टाइम पे। अच्छा। हाँ जी। जैसे मैं 10th क्लास में आया तो मैंने छोड़ दी पूजा पाठ। और मेरे पापा का फिर एक्सीडेंट हो गया 2023 में, उन्हें सर पे ज़्यादा चोट चाट लग गई, तो उस समय पापा का है तुम्हारा? पापा का। पापा का एक्सीडेंट हो गया? अच्छा। तो उससे बाद में मतलब थोड़ा सा डिप्रेशन से माहौल ज़्यादा हो गया था, ज़्यादा पैसे वैसे लग गए थे। तो मैं बड़ा लड़का हूँ अपने पापा के घर में। तो उस समय मतलब
स्थिति सी थोड़ी खराब हो गई, तो मन में मतलब ऐसे वैसे विचार आते थे मरने के, ये वो। तुम्हारे मन हाँ में? जी। अच्छा, तो कि क्या करूं, जिंदगी बेकार है, पिताजी और पैसों की समस्या हो रही है, मर जाऊं। तो उस दिन मंगलवार था, तो शामली में हनुमान टीला धाम है एक बहुत बड़ा। शामली में हनुमान टीला धाम है जी। हनुमान टीला? हाँ जी, अच्छा। फेमस धाम है। हम्म। तो उस दिन घर पे ही मैंने मतलब विनती की, याद आया कि मैं पहले हनुमान जी की पूजा करता था, तो कि आज मुझे अपने मंदिर में बुला लो। तो ऐसे ही मैं कह दिया बस। तो शाम के टाइम एक पड़ोसी था, वो आया कि चलो वहाँ चल रहे मंदिर में, उसी मंदिर में चल रहे हैं, हनुमान टीला? हनुमान टीले में। तो 2-3 मंगलवार तक ऐसे ही हुआ लगातार। तो मैं गया, फिर मेरे मन में मतलब ये आ गया कि मतलब अब भक्ति करूंगा बालाजी की दोबारा से, और भगता हाँ, ही, जो मतलब पीछे हुआ उसे छोड़ के अब मैं वापस इनके शरण में आता हूँ। और भगता ही करूंगा। तो फिर मैंने मतलब वीडियो देखी बहुत, तो आपकी वीडियो मिली, उसमें मुझे कुछ ऐसा था कि बिना गुरु के मतलब भक्ति नहीं करनी चाहिए, बिना मंत्र गुरु मंत्र लिए। तो मैंने फिर जो लेकिन शुरू में हम ये वीडियो डालते थे बिना गुरु के भक्ति कर सकते हैं, जी तो तुम बाद वाली आई होगी, क्योंकि बिना गुरु के हनुमान जी भक्ति कर सकते हैं, लेकिन अगर भक्ताई करनी है तो गुरु होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो फिर मैंने बागेश्वर धाम वाले मतलब बाबा को ने ऐसे गुरु मान के, आप एक वीडियो देखी थी गुरु मान सकते हैं कैसे। तो सबसे पहले मैंने 11 दिन की 11 हनुमान चालीसा वाली साधना की थी, उन्हें गुरु मान करके अपने से ही। तो मुझे 8वें दिन ऐसे अनुभव हुआ था कि रात को मैं शमशान घाट में हूँ, और वहाँ पर चिता जल रही है, उसमें एक आदमी है, उसमें चिता में उसका सर है और पैर ऊपर की तरफ है, चिता में सर है और पैर ऊपर है। पैर ऊपर की तरफ है, और वो पूरा जला हुआ है। और सामने से गुरुजी आए बागेश्वर धाम वाले, वो मेरे पास आ गए। तो मैंने उसके जो मतलब वो जला हुआ इंसान था उसके ऐसे हाथ लगाया और कहा कि ये तो खत्म हो गया, मर गया अब जा। तो वो बोले कि नहीं, ये इसने साधना की है, ये इसने इस तरह की अग्नि साधना की है, ये मरा हुआ नहीं है। ये मरा हुआ नहीं है। और जिस किसी भी जो भी अभी साधना कर रहा है ये उसको मिलेगा। तो तब मेरी समझ में नहीं आया, तो जब अगले दिन सुबह उठा तब समझ में आया मुझे, वो शक्ति आपको प्राप्त हुई उससे। बहुत फिर बढ़िया बात। ये इससे बाद में मैंने आपकी वीडियो देखी थी ऑनलाइन गुरु दीक्षा वाली को, उससे मैंने गुरु मंत्र लिया था 2024 में दिसंबर में ली थी मैंने आपसे ऑनलाइन गुरु दीक्षा। तो जब से मैंने साधना स्टार्ट की थी फिर तुमने गुरु मंत्र की साधना स्टार्ट की। अच्छा, अभी लाइफ में कुछ ऐसे भी मोड़ आए जिसमें तुम डर गए हो, या कोई गंदी चीज आ गई हो, परेशानी हो गई हो, वो दिखी हो सामने, या फिर बहुत ज्यादा विचलित हो गए हो, ऐसे भी अनुभव शेयर करो, मैं चाहता हूँ सबको मालूम चले। एक बार छलावे होते हैं हमारे साइड में। छलावा क्या होता है ये बताओ सबको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को मालूम चले छलावा भी कुछ होता है। छलावा पूरी डिटेल में बताना। छलावा प्रेतों में कुछ सबसे बड़ी एंटिटी बताई जाती है हमारे इलाके में। तो और वो जो ये मतलब नेगेटिविटी होती है, प्रेत होती है, तो मतलब झपटा लग गया, चिपट गए, आदमी के अंदर सवारी आ गई, ऐसा करते हैं, वो इंसानी स्वरूप में होता है। छलावा सुन लो सभी, वो इंसान बन जाता है, तुम्हारी शक्ल ले लेगा, इसकी शक्ल ले लेगा, इसकी शक्ल ले लेगा, उस शक्ल, इंसान बन जाता है साम। तुम अपने कमरे में बैठे हो और बाहर देखा ये छलावा घूम रहा है, ऐसा होता है। हाँ, और वो आवाज लगाता है, अगर 3 आवाज नाक में बोलता है वो, है ना? और उसी के नाम से बोलता है जिसके उसे हमला करना होता है। अच्छा। और अपने रिश्तेदार के नाम उससे, एक मेरा कोई रिश्तेदार है तो उसकी आवाज में बोलेगा वो। तो मैं घेर में, हमारा घेर जो है शमशान घाट से 2 घेर छोड़ के ही है। तो हम, मैं और मेरे ताऊ का लड़का 2 लौटते थे हम। तो रात को जैसे आवाज आई, पहले तो एक बिल्ली की आवाज आई नीचे से, 3 बार बोली, 3 ही बार बोलता है वो। अच्छा, बिल्ली 3 बार बोली? हाँ, एक बार नीचे एक बार ऊपर, ऐसे ऊपर नीचे इतनी स्पीड से कहाँ जा सकती है। 12-1 बज रहे थे रात के, तो फिर आवाज आई मेरे नाम से, जैसे मतलब नाक से बोल रहा है कोई ओमोन। और मेरे दोस्त मुझे ओमोन कहते हैं। ओमोन? अच्छा, ओमोन कहते हैं दोस्त। नाक से बोला तो अच्छा, नाक से आवाज। हाँ, ओमोन। तो आवाज आई, मैंने उठाया, साथ में जो ताऊ का लड़का लेटा हुआ था मेरे, तो हम बाहर गए। आवाज आने से 5 मिनट बाद गए तो हमें कुछ नहीं दिखा। हम शमशान घाट तक देख करके आए तो हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा वहाँ पर, जैसे कुछ नहीं दिखा जो कौन आवाज लगा रहा है। हाँ। तो फिर एक बार हम उसके लिए जाते थे, हम सुबह रेस के लिए, दौड़ लगाने के दौड़ लिए। लगाने के लिए। और 5 लड़के थे हम, अपने गांव से बाहर जो रोड है उस पर जाते थे हम। और ऐसे 3:30 बजे हुए थे बसर के, अंधेरा लगा हुआ था उस समय पर। तो वहाँ पर एक पेड़ है, उस पर छलावा रहता है, आम का पेड़ है वो। अच्छा, आम का पेड़ है, वहाँ छलावा रहता है, ये सबको पता है पूरे गाँव में? परमानेंट रहता है उस पे। अच्छा। तो वे उंगली करके ऐसे कहने लगे शीशम के पेड़ की तरफ, इस पेड़ पे छलावा रहता है।
अच्छा, ऐसे कहने लगे इस पेड़ पे चला, ऐसे बोलने लगे। तो मैं कहने लगा कि इस पे नहीं है, वो इस वाले पे है। अच्छा, वो शीशम की तरफ कर रहे थे, हाँ। तुमने कहा इस पे नहीं, इस वाले आम वाले पे। तो आगे जा करके जैसे वो इस साइड में खड़े हो गए 12 पर, मैं तो थोड़ी सी 100 मीटर पीछे उनसे इस साइड में खड़ा हो गया। वो जूते वूते पहनने लगे, वहाँ पर जाकर कपड़े चेंज किए हमने से। तो पीछे से आवाज आ रही थी, जैसे 10-15 लड़के भागते हुए आ रहे हैं, जूतों की आवाज। तो कितनी देर हो गई, कोई नहीं आया पीछे से। फिर घोड़े की आवाज आने लगी, जैसे घोड़ा भाग रहा हो। तो फिर परली साइड से, जिस साइड वो 4 लड़के खड़े हुए थे, मैं इस साइड था अकेला। तो उस साइड से आवाज आ रही थी, जैसे घोड़ा आ रहा है भागा हुआ। तो हम जैसे चौके पांचों उस तरफ देख रहे थे। तो एक बूढ़ा सा आदमी था, मतलब वाइट कुर्ता पहना हुआ था, नीचे पजामा वजामा कुछ नहीं था, और एक चादर ऐसे सर पे ऐसे लपेटी हुई थी। कुर्ता था, नीचे कुछ नहीं था। जी। अच्छा, और एक सफेद सी चादर मुंह पे लपेटी हुई थी, मुंह की जगह मतलब पूरी खाली थी। अच्छा, मुंह पे लपेटी, मुंह खाली था, मुंह की जगह चेहरा खाली था, अच्छा चेहरा अच्छा दिखा। अच्छा। और धरती से 1-1.5 फुट ऊपर वो ऐसे भागता हुआ आ रहा था, और पैरों की आवाज आ रही थी, और धरती पे पैर नहीं लग रहे थे उसके। तो उस साइड से उनकी साइड था वो, जब मेरी सीध में आ गया तो मेरी तरफ आने लगा, तिरछा तिरछा भाग हाँ, करके। तुमने कहा था ना यहाँ रहता है। हाँ। और वो मुझसे दूर थे यार, चारों एक जगह। तो उस समय पे दिमाग ने भी काम नहीं किया, और उस समय पे मैं पूजा पाठ भी छोड़ रखी थी, करता नहीं था। तो बिल्कुल मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया, जैसे मैं ऐसे लगा रहा हूँ, और ऐसी स्मेल आ रही थी उस समय पे, जैसे कुछ सड़ गया हो इंसान, सड़ी हुई चीज, मांस सड़ गया हो। मांस सड़ गया हो। और तब समझ में भी नहीं आया कि अब क्या करूं, अब क्या। ना हाँ। करूं। तो हनुमान चालीसा भी मेरे पूरे याद नहीं थी उस समय पे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बस यहाँ यही लाइन पता थी बस। यही लाइन पता थी। तो जब मैंने ये लाइन बोली, तो वो अचानक से नीचे गिर गया। अच्छा, वे चारों भी देख रहे थे, मैं भी देख रहा था। वो अचानक से नीचे गिर गया, जैसे हड़बड़ाहट में गिर जाता है, और फिर वो उठ के भागा, कांपता हुआ गिरता पड़ता है भागा वो। तो आगे स्कूल है, तो मैं भागकर उनके पास गया। तो स्कूल के सामने लाइट जली हुई थी, तो वहां पर उस लाइट में नहीं चमका, मतलब कि लाइट में नहीं दिखा। लाइट में दिखा। और आगे जाते ही वो दिख गया फिर से, फिर दोबारा देखा। फिर दिखा, दोबारा दिखा। तो अब पांचों डर गए थे, सेम, दोबारा जब देखा सेम रूप ऐसी था उसका। सेम ऐसे ही। तो फिर पांचों डर गए, मतलब अब वापसी जाएंगे तो वापसी मिलेगा, वो तिराया था वहां पर, और आगे जाएंगे आगे मिलेगा। ओहो, वो चीज छोड़ गया नहीं पीछे, मतलब। हाँ, फिर तो तीसरा रास्ता था जो वो शमशान घाट के पास से था, वो हमारे घेर की तरफ से। तो फिर हमने हनुमान चालीसा फोन में चलाई, पांचों ने फोन में चलाई। फोन में चलाई, और उस रास्ते पे हम चल गए। तो जब शमशान घाट के सीध में हम आ गए, तो जो ईंट थे, मतलब उसमें आवाज़ अपने आप, और कहीं हवा हिल नहीं रहे, तो उस हमारी सीध में ही वो हड़बड़ाहट सी मच गई खेत ईंख में। और वो गंध दोबारा से आने लगी थी सेम। तो उस समय पे बस भागे हर सीधा घर अपने अपने। जैसे जैसे उल्टे पुल्टे भागे घर सीधा। उससे बाद में कभी नहीं गए। हाँ, यह है, किसी चीज को ललकार दो या ध्यान कर दो उस पर, तो उसकी नजर जाएगी। मान लो तुम ही खड़े हो, मैं तुम्हारी तरफ देख लूंगा, ऐसे कर लूँ, चाहे नॉर्मली कर रहा हूँ, तो उसको तो आपका ध्यान जाएगा। अच्छा, चल। ऐसा हमने ये बचपन में सुना था, हम छोटे थे, कि यहाँ छलावा ऐसी चीज होती है, ऐसी चीज होती है। हमने कहा अच्छा, ऐसी होती है। इंसानी रूप बदल लेता है, ऐसे बोलता है, नाक में बोलता है। आज इन्होंने लाइव एक देख लिया कि इन्होंने देखा हुआ है छलावा, बहुत बड़ी बात होती है। मतलब शहरों में तो रोशनी ही हो गई, अब पेड़ खत्म हो गए हैं, ठीक है, तो गाँव में अभी भी है, इसीलिए वो चीज़ वहाँ पे अभी भी है। ज़्यादातर तुम केस देखो तो गाँव साइड में होता है, शहरों में कम केस होते हैं, कम दिखते हैं। शहरों में होंगे तो शरीरों में घुस जाएंगे तुम्हारे, ठीक है, क्योंकि पेड़ वेड़ रहे नहीं, खेत रहे नहीं, उनको भी तो वातावरण चाहिए बढ़िया। अच्छा, गुरु मंत्र जब आपने किया तो कितने, कैसे साधना करी, क्या था? सबसे पहले जब मैंने गुरु मंत्र किया, तो मैंने 41 दिन की साधना की थी। 41 दिन व्रत था मैं, और अखंड ज्योत जला करके की मैंने। तो इन दिनों में मुझे मतलब हनुमान जी के एक दूत महाराज मिले, माता दुर्गा की शक्ति मिली, दर्शन हुए उनके गुरु मंत्र से गुरु आपको मंत्र से हनुमान जी माता की शक्ति मिली। फिर मैं फरवरी में दरबार में आया था सबसे पहले, 2025 में। आपसे जब दीक्षा ली मैंने, सर पे हाथ रखवाया। तो यहाँ से जाने के बाद मतलब मैं दिव्य बुक भी लेकर गया था। क्या लगे थे? दिव्य बुक। दिव्य बुक ले गए थे। तो मुझे अनुभव हुआ था कि मैं सोया हुआ हूँ, और मेरे ही रूप में मेरे सामने इंसान खड़ा हुआ है एक, और वो मुझे बोल रहा है कि मेरे रिश्तेदार थे एक, और दिखाया कि नाम मत लेना किसी का। नाम है कि इसने तुम्हारे ऊपर तंत्र किया हुआ है, और उसमें मुझे चोट लगी, जैसे मेरे सिर पे उसने लोहे की रोड से हमला किया, और दिखाया कि इसने तुझ पे तंत्र किया है, और ताबीज से मुस्लिम तंत्र करवाया हुआ है। ताबीज से तंत्र है, और ये इतवार वाले दिन तुम पे हैवी होगा तंत्र। होगा अभी। होगा। अच्छा, फ्यूचर बता दिया कि ऐसे कर दिया इसने, अभी इतवार को अभी होगा। अच्छा। और पंचमुखी हनुमान बाण पाठ करो तुम,
जब तक मुझे पता भी नहीं था कि इसमें देवभूमि में पंचमुखी हनुमान बाण पाठ है। अच्छा अच्छा। तो फिर मैंने मतलब वीडियो देखी, वीडियो में पता चला, तो फिर मैंने किया। तो उस दिन मैं बारात में गया हुआ था, एक दोस्त की बारात थी उसी दिन, इतवार वाले दिन। तो जैसे गया तो वहाँ पर 10-11 बजे रात को आया मैं। तो वहाँ पर आने के बाद से ही मेरे गले में मतलब ऐसे हो गया कि गला बंद हो गया अंदर से, सांस लेने में तकलीफ। तो मैं डॉक्टर से दवा लेकर के आया और लेट गया फिर मैं। मतलब पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और सांस भी खिंच खिंच के आ रहे थे ऐसे। तो मैंने सुबह को जब फिर घर वाले उठाए, जब मतलब बस से बार बात हो गई थी, 3:30-4 बज गए, तो फिर अर्जी लगाई 10 रुपये की, आपको साक्षी मान के दिव्य पुस्तक में ही रख दी मैंने वो 10 रुपये। लेट लेट ऐसे बिना नहाए धोए मैंने फिर पंचमुखी हनुमान बाण पाठ किया। उसमें से आपसे ले जा रखे थे लौंग बतासे, लौंग बता से। एक बतासा खाया। तो दिन के है 4-5 बजे तक जा करके नॉर्मल मेरा गला खुला जाए, वरना ऐसी हालत हो गई थी, मतलब सांस नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। डॉक्टर भी ये कह रहे थे हमारे पास में नहीं है, गाँव के जो डॉक्टर थे। हाँ, गाँव ये के वैसा डॉक्टर है। कि क्या समस्या है पता नहीं है, दवाई तो हमने दे दी है, कुछ और चीजें दिखा लो, इस तरह से। हाँ, होता है। ये जो इनको पहले चीज दिखा दी, क्या पता किसी ने मारण किया हो, मारने के लिए किया हो, और शक्ति ने इनको जाके बचा लिया। थोड़ी सी समस्या में प्रॉब्लम हो गई सॉल्व, सांस लेने में दिक्कत है, जो भी समस्या थी। इसीलिए कहते हैं भगवान की भक्ति करो। और देखो कितना अच्छा बताया इन्होंने, गुरु मंत्र इन्होंने लिया, उससे इनको शक्ति प्राप्त हुई, जो इनको महसूस हुई होगी 100%। ऐसे ही नहीं बताता कोई। गुरु मंत्र को बहुत बड़ा मंत्र माना जाता है और वो बहुत बड़ा होता है, उसी गुरु मंत्र से सारी शक्ति चलती है। गुरु मंत्र में कहीं भी हनुमान जी का नाम नहीं है, हनुमान जी का ही नाम है, सॉरी, माता का नाम नहीं है, फिर भी देखो माता की। अब देवी बुक ले गए, उससे अनुभव हुआ, कोई शक्ति बता रही है ऐसे ऐसे 2 पंचमुखी हनुमान बाण पाठ कर, जबकि इनको उस पाठ के बारे में नहीं मालूम था, बुक में पाठ है। तो बुक में अपने आप मेहंदीपुर के दूतों की शक्ति चलती है, 100% है। जिसने जो जो ले गए उनको पता है, जिनकी यहाँ भेजी है वहां शक्तियां जाती हैं, क्योंकि इनकी दी हुई दिव्य चीज वहां पर है, 100% जाएंगी। इस तरह से इनकी एक समस्या खत्म हुई। और कोई अनुभव बताओ, बुक से या फिर आपकी साधना से या कैसा भी? 2-3 दिन बाद मुझे फिर से एक अनुभव हुआ। मैं मंदिर में डेली जाता हूँ, जो हमारे गांव का मंदिर है उसी में ही। तो उसमें हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति है, तो उसमें पंचमुखी हनुमान जी कोई मूर्ति नहीं है। तो जैसे मैं गया हुआ हूँ तो उसमें तालाब भी है मंदिर में ही। तो तालाब का जो किनारा है उस पर 4-5 हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की सिंदूरी मूर्ति है, और सभी के सामने पुजारी बैठे हुए हैं व्हाइट कपड़ों में। तो मैं गया तिलक लगवाने के लिए, तो वे बोले कि तू पंचमुखी रूप की सेवा कर। वो अनुभव वहीं पे खत्म हो गया, तो समझ में नहीं आया कुछ भी। अगले दिन फिर से मुझे एक अनुभव दिखा कि मैं अपने घेर में हूँ और एक लड़का है कोई, और वो हाथ में 3 फोटो ले रखी है उसने। तो उसने मुझे अपने पास बुलाया, मैं गया। सबसे पहली फोटो थी कोई प्रेत सा है कोई, तो वो तो दे दिया उसने। एक लड़का था, ये तू रख, उसे दे दिया। तो एक हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की एक फोटो थी, अच्छा। वो उसने मुझे दी कि ये ले, तू कुंवारा है अभी, तो ये रख। और हनुमान जी की जो फोटो थी वो उसने एक और लड़का खड़ा था पास में, उसे दे दिया। तो जब भी मेरे मतलब समझ में नहीं आया, तो फिर एक दिन और मैं उसी मंदिर में था, और जो मंदिर में कमरे बने हुए हैं अंदर, मैं उस कमरे में था। उसमें मंदिर का जो सामान रखा रहता है सब, तो वहाँ पर आप थे और हनुमान जी की बहुत सारी मंदिर के उसमें। अच्छा, मैं था। कमरे अच्छा। में, और वहाँ पे हनुमान जी की बहुत सारी गदा रखी हुई थी पीतल की। तो आपने जैसे कहा कि तुम पंचमुखी स्वरूप की सेवा करो, पंचमुखी हनुमान जी को अपने घर में लाओ और 11 मुखी को। और आपने नंबर दिया, मोबाइल नंबर, फ़ोन में से मुझसे फ़ोन लिया, उसमें अपना नंबर ऐड कर दिया, टाइप कर दिया, ऐड कर टाइप दिया। तो सब सुबह को जब उठा, मतलब वो नंबर तो फिर याद नहीं रहा, याद गया नहीं। और फिर मैं लाया नहीं, जब भी हनुमान जी पंचमुखी मूर्ति ऐसे ही मैं लाऊंगा, मंगलवार वाले दिन लाऊंगा, शनिवार वाले दिन लाऊंगा। तो फिर मुझे स्वप्न में से हनुमान जी दिखे। फिर मतलब वो धुंधला होने लगा, जो भी दिखता था वो अच्छा, वो धुंधला होने लगा। याद नहीं रहता था सुबह पूरा प्रॉपर। हाँ, इतना याद रहा था कि पंचमुखी स्वरूप दिखा था, बस, और कुछ नहीं याद रहता था। तो फिर मैंने 21 दिन की साधना की, और साधना शुरू करने से पहले लाया मैं फिर हनुमान जी की पंचमुखी और 11 मुखी की मूर्ति। बहुत बढ़िया। ये शक्तियां खुद बताती हैं कि तू बच्चा है, तू भक्त है, तेरे अंदर भाव है, तेरे अंदर वो क्षमता है कि तू कर सकता है, तू कर। वो चुनती हैं शक्तियां, इसी तरह से चुनती हैं, स्वप्न के माध्यम से या फिर इंट्यूशन के माध्यम से या सिग्नल के माध्यम से आपको बताती हैं। आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो उनको दूसरा रूप लेना पड़ता है। 2-3 रूप में आया, 2-3 तरीके से आपको बताया। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपको ये कैसे लगा कि मेरे को गद्दी लेनी चाहिए, दरबार लगाना चाहिए, क्या ये कब मन में आया तुम्हारे?
ये जी ऐसा था कि जो हमारे घर में है गोगा जारवीर जी की पूजा होती है और हर साल उनकी हर तीसरे साल रात जगती है। हर तीसरे साल? हाँ जी। हर साल नहीं जगवाते? नहीं, एक साल छोड़ के जगती है पहले से ही। अच्छा, जैसे तुम्हारे यहाँ हो रहा है वैसे होगा फिर? वैसे ही हाँ, पहले से ही। ठीक है, ठीक है। और ऐसे बताते हैं कि हमारे घर में मतलब गोगा जारवीर जी के भगत थे कोई बड़े थे जो, तो उनकी उससे मतलब चौथी पांचवी पीढ़ी छोड़े कोई ना कोई तो भगत आता रहा है। तो बस वहां से ही मन में था। हाँ, कि भाई एक बार मैं भी करूँ। बात 100% बात है। गुगा जहरवीर जी महाराज के अपने पूजा पाठ या मंत्र वगैरह किया? हाँ जी। क्या किया? पिछले जब भादवा आने वाला था तो भादवे से पहले ही मतलब मेरे मन में था कि मैं गोगा जारवीर जी कोई साधना करूंगा अब बाद में। हम्म, तो आपकी वीडियो आई, आपकी वीडियो आते ही मैंने मतलब भादवा लगने से पहले ही आई थी, तो मैं मंदिर में जा करके बोला कि मैं हनुमान जी को कि मैं गोगा जारवीर जी की पूजा करूंगा और मुझे उनकी कोई सिद्धि दिलाना। साधना भी नहीं की जब तक, मंत्र भी नहीं लिया, तो तभी उनके मतलब दर्शन हो गए थे कि ले जहरवीर तुम्हारे जी पास के? उनके एक दूत आ गए हैं ऐसे ही। तो मैं सावन लगा हुआ था, पिछले सावन में कंडेरा गांव में गया हुआ था एक जगह। खंडेरा गांव? कंडेरा गांव बड़ौद के पास ही है। वहाँ पर तो एक हनुमान जी का मंदिर था। वैसे तो गोगा मेडी थी, उसमें हनुमान जी का मंदिर था, तो मैं हनुमान जी के मंदिर में मतलब दर्शन किए, गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन किए और उनसे कहा कि एक दूत महाराज दे दो अपने ऐसे ही। और वो आ गए, स्वप्न में दिखा। तो एक, अच्छा, तुमने बोला और वो आ हाँ गए? वो आ गए। तो एक सड़भंग बाबा की समाधि थी वहाँ पर। कौन से? सड़भंग बाबा लिखा हुआ था उस पर, सड़भंग बाबा। सड़भंग? हाँ जी। सरभंगी मसान तो नहीं हो? नहीं, सरभंगी में? सड़भंगी जैसे अघोरी, अच्छा, घोरी। अच्छा, अच्छा। सड़भंगी बाबा लिखा हुआ है, तो मैंने वहाँ पे माथा नहीं टेका, कहीं साथ में न चल दे जैसे अच्छा, चल देते तुमने हैं। कहा इसे डर डर गिराऊं हाँ मैं, इसको इनके सामने माथा नहीं टेकना है? हाँ, कहीं साथ में चल दे। हाँ, नहीं नहीं, माथा तो टेकना चाहिए था। तुमने नाराज हो गए होंगे वो। तो वहां से मैं घर चला गया। हम्म। तो घर जाने के बाद मेरा पूरा शरीर हैवी हो गया, पूरा भारी भारी। और मेरे पूरे परिवार को ऐसा भूख लगे जा रही है, लगे जा रही है। और मैं लेटा हुआ हूँ बेड पे, और मुझे मतलब मेरे साथ में कोई एक बैठा हुआ है, भगवे कलर में बैठा हुआ है एक व्यक्ति, कोई बूढ़ा सा मेरे पास में सिराने मेरे। और वो मुझसे बात कर रहा है, उठा हुआ हूँ मैं, जगे हुआ हूँ। अच्छा, उठे हुए हो तुम? हाँ। और मैं उसे कह रहा हूँ कि पुजारी जी ये क्या हो रहा है। पुजारी जी बोल रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये पुजारी जी ये क्या हो रहा है। तो कि वो जो सड़भंग बाबा था वहां से वो तुम्हारे साथ आ गया है। ये चाहता था ये आ ना जाए, इसलिए माथा नहीं टेकता। उनने सुन लिया। ये आ अच्छा, तेरे साथ ही आऊंगा, माथा नहीं टेका था? और बोला मैंने कि अपने ऊपर से मतलब अनाज के दाने लेकर के सबके ऊपर से किसके घुमा दाने? अनाज के, अच्छा, अनाज के, हाँ। और सबके ऊपर से घुमा करके जो हनुमान जी के चरणों में रख दे जाकर, हम्म। सब ठीक हो जाएगा। तो भी मैं कर रहा हूँ ऐसे, हल्का हुआ शरीर। फिर मैं अपने गांव के मंदिर में जा करके उन्हें छोड़ा कि मैं जब जरूरत होगी जब बुला लूंगा, हाँ, अभी तुम यहाँ रहो। तुम यहाँ रहो। फिर उसी दिनों कुछ एक ऐसी शक्ति आई, मतलब कोई माता काली की शक्ति थी, मरघट काली की। तो पहले तो आई उस स्वप्न में दर्शन दिए कि तू मुझे लड्डू का भोग चढ़ा दे। कोई नहीं, भी चढ़ा दिया। फिर बोलने लगे तो मांस चढ़ा मुझे। तो अच्छा। बिल्कुल, तो मैंने मना कर दिया कि मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ाऊंगा। हम्म। तो परेशान करने लगी घर में, बहन को भी दिक्कत करने लगी, मतलब अच्छा, अच्छा, सपने में डराने लगी, वो करने लगी। तो फिर मैं आपके पास दरबार में आया था, आपसे बोला था कि ऐसे ऐसे मुझे एक माता की शक्ति दिख रही है। तो जब आपने पीछे हटाई थी, फिर दोबारा से नवरात्रि चले, और जब नवरात्रों में मैंने साधना की तो दोबारा से मतलब माता की मरघट काली की शक्ति आई, तो उसमें आई मतलब सात्विक भोग सात्विक में। गई ना वो, सात्विक भोग में। बोलो बालाजी महाराज की। जी। तो ये है, वो मांगती हैं जो उनका है, उनको मना करो तो थोड़ा सा वो सोचती हैं कि तंग करें, थोड़ा दे दें। लेकिन कोई गुरु के सानिध्य से, आशीर्वाद से, या साधना के या मंत्र के जाप के आशीर्वाद से, प्रभाव से वो सही रास्ते पे आते हैं। और वो जितनी भी शक्ति है कोई बुरी नहीं है, और वो सात्विक रूप में आए तो बहुत अच्छी बात है। आराम से पूजो, आराम से काम करो लोगों को, बहुत अच्छा। और फिर गद्दी का तुमने गद्दी पर कब से लगानी शुरू कर दी? गद्दी मैंने फरवरी के दरबार में आप आया था मैं जब 2026 में। ये जो फरवरी हाँ गया? जी। आपसे बोला था कि गुरुजी गद्दी चाहिए, तो आपने मार्च में बोला था देने के लिए, तो आपने मार्च में गद्दी दी थी। उससे पहले मैंने अपने जो हमारे देवता पितर है, घर के देवता पितर, तो जब मुझे पता था कि पहले मतलब इन्होंने भी गद्दी लगाई हुई है वो है, तो वहाँ पर जा करके मैं, वो पितृ ही तो हैं तुम्हारे, जो तुम्हारे 3-4 पीढ़ी में जो हैं, जो गद्दी लगाते थे, वो पितृ ही तो हैं, वही तो तुमसे लगवा रहे हैं। जी, तो वहाँ पर मैं गया और बोला कि मतलब जो मुझे पता चला यूट्यूब से कि जो हमारे मतलब पितर मर जाते हैं और भगत हो वो सेवादार बन जाते हैं। तो मैं कहा कि अपने जो देवता पितर है करके वो सभी सेवादार रूप में है, वो मेरे साथ चले, और अपनी जो पहले से गद्दी से ले रही है वो मुझे दे। हाँ, वो मेरे पर ट्रांसफर कर दो, सही बात है। शक्तियाँ, सिद्धियाँ, गद्दियाँ। तो मुझे फिर अनुभव हुआ कि ऐसे बहुत सारे सांप है, उनके दर्शन हुए मुझे, सैकड़ों सांप है। फिर घर में ही जो है
मंदिर बना हुआ है सांपों का, जोड़े में है, दो दो सांप है ऐसे ऐसे। ये वो दर्शन सारे पितर ही थे, वो सब आ गए तुम्हारे साथ, सारे आ गए, जितने भी सांप दिखाई ना सब आ गए तुम्हारे साथ। बहुत अच्छा है। और कब करते हो ये काम आप? अब ये गद्दी वाला काम कब से करना शुरू कर रहा है या फिर नहीं करा है, क्या है? अभी तक शुरू नहीं किया। अभी तक जो गांव में रहते हैं अभी तो हम, तो सामने अभी मकान बना रहे हैं, वहाँ पे लगाऊंगा। मकान बना रहे हैं, वहां पे अब मंदिर बनाएंगे छोटा मोटा जैसा भी है, वहां शुरू करोगे है वहाँ ना? शुरू कर। हाँ चलो तो अच्छी उसमें भी कुछ रुकावटें आ रही थी, तो पिछली बार आपसे अर्जी लगवाई थी, जैसे नींव भर के तैयार हो गया था वो, तो मिस्त्री नहीं आ रहा था ऐसे, तो आपसे अर्जी लगवाई, तो वो कार्य शुरू हो गया अभी। तो शायद 7-8 दिन में लेंटर भी लग जाएंगे। पूरा काम होगा, चिंता मत करो, सारे काम बनेंगे। और साधना भी जारी रखना। कोई भी कैसा भी कोई व्यक्ति है, उससे अपने सिर पे हाथ मत रखवाना, ठीक है? आजकल बहुत से लोग हैं यूट्यूब पे जो ये कहने लगे हैं अपने घर से मूर्ति हटा दो, कोई दिव्य किताब, कोई रामायण रखे वो हटा दो, मंदिरों की जो अपने माता काली की, बालाजी की, अपने पितरों की जो स्थापना करके हटा दो लात मार के। ऐसे बहुत से लोग हो गए, मैंने बहुत देखा, बहुत कई कई यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा, और वैसे भी देखा मैंने, तो वो मुझे सही लगा नहीं। ऐसी कोई व्यक्ति अगर आपको सामने आए तो उनकी बात नहीं मानना। क्यों? क्योंकि वो तुमसे करवा रहा है, वो खुद तो करेगा नहीं। उसके खुद के घर में भी इतनी सारी तस्वीरें, मूर्तियां, चिमटे, चाबुक, गदा होंगी, किसी की फोटो होगी, मूर्ति होंगी। पहले तू हटा दे भाई, तुमसे हटवा रहा है कोई भी व्यक्ति, कोई भी चैनल वाला, कोई भी हो। आप अपने मम्मी पापा की फोटो को घर से निकाल के बाहर फेंक दोगे? नहीं फेंक सकते ना? कोई नहीं फेंक सकता। नहीं फेंक सकते, तो वो भी तो तुम्हारे मम्मी पापा ही हैं, है ना? जब पिता और माता की फोटो नहीं हटा सकते आप, आपके फोन में इतनी बड़ी अच्छी वीडियो होती है आपकी, उसे डिलीट करने में डरते हो नहीं यार, आप तो तस्वीरें कैसे निकाल दोगे? परेशान दुनिया है, यहाँ पे कलयुग में आए हो, दुख झेलने आए हो, उनको हटा करके आप बहुत बड़े संत बन जाएंगे। तो फिर तो मेहंदीपुर बालाजी की मूर्ति मंदिर से हटा दो, राधा कृष्ण जी की मूर्ति वहां से हटा दीजिए, वृंदावन से, है ना? तिरुपति बालाजी की मूर्ति हटा दो, राम जी की मूर्ति स्थापना करें उसे हटा दो। ऐसा नहीं है, पूजा पाठ खूब अच्छे से करें। देखो इस बच्चे ने छोटे उम्र से पूजा करी और अभी भी 20 साल उम्र है, इतना कुछ देखा इसने, छलावे के बारे में भी बताया, हर चीज के बारे में बताया। कोई एक ऐसा अनुभव जो और भयंकर वाला हो, और लोगों को क्या सीख देना चाहोगे, ये दोनों चीज आप बताएं। एक अनुभव तो हनुमान जी से रिलेटेड है, बता दूं पहले। मेरा जन्मदिन था, सितंबर में मेरा जन्मदिन आता है 30 तारीख का। तो हनुमान जी के मंदिर में गया मैं, जहाँ पर रोज जाता हूँ। पिता मानता हूँ हनुमान जी को मैं, कि आज मैं आपसे मतलब गिफ्ट मांग रहा हूँ अपने जन्मदिन के दिन, तो आप मुझे गिफ्ट दो कुछ। यानी मांगा कि क्या गिफ्ट दो, कुछ कुछ भी, जो भी। तो जब मैं सो गया, तो मैं सोया हूँ अपने कमरे में, मैं बाहर सोया हूँ कमरे से, जहाँ पे पूजा करता हूँ उस कमरे में। अंदर हनुमान जी एक वानर बैठे हुए हैं गोल्डन कलर के, और मेरी आँख पे तो सामने वाले मकान पे 4-5 वानर बैठे हुए थे, वानर। तो मैंने कहा कि हनुमान जी के दूत हैं। फिर मैं अंदर आ गया चल करके, तो एक छोटा सा एक वानर बैठा हुआ था गोल्डन कलर का। तो मेरे मुंह से मतलब अचानक से लगता कि ये राम दुलारे है, ये हनुमान जी है। तो इतना कहते ही उन्होंने बहुत विशाल रूप बड़ा बना रूप कर लिया, लिया। बड़ा रूप कर लिया। और उनकी आंखों से भी आंसू निकल रहे हैं, मेरे आंखों से भी, और मैं से चिपक गया उनसे, मतलब वो बहुत बड़े होते जा रहे थे ऐसे। और जो साइड में शायद भगवान राम को ये भजन चल रहा था, वो याद नहीं है, और सब बदर बदर हो गया, सब ऐसे ब्लू येलो सा हो गया था सब, कुछ भी सब गायब हो गया था, दीवार मकान सब ए टू जेड कुछ नहीं था। भैया आपको तो मेहंदीपुर बालाजी के बहुत बड़े दूत मिल गए, वीर मिल गए, क्योंकि ये अनुभव हर एक को नहीं होते, दुनिया तरसती है ऐसे अनुभव के लिए। वो ही तुमसे गद्दी लगवाएंगे, सेवा करवाएंगे, आगे लेके जाएंगे। गद्दी लगाने का मतलब, सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि आप अंबानी बन जाएंगे, अडानी बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। भगवान से जुड़ जाएंगे आप, ये ध्यान रखना। भगवान की प्राप्ति हो गई आपको, और वो आपसे सेवा करवाएंगे, ये बात पक्की है 100%। और क्या सीख देना चाहोगे लोगों को? कि आप मतलब जिसकी भी भक्ति करते हो उसकी मतलब भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, कि पहले हनुमान जी की किए, फिर दोबारा से छोड़ दी, फिर किसी और की करनी स्टार्ट कर दी किसी के कहने से। ऐसे नहीं, मतलब जिसकी करते हो उसकी करनी चाहिए, बार बार नहीं बदलने चाहिए अपने भगवान को।
अच्छा, गुरु मंत्र करने के करा जब आपने, तो ऐसे भी लगा यार गुरु मंत्र से मेरे को पता नेगेटिविटी आने लगी, ऐसा भी कुछ लगा क्या? ऐसा कुछ नहीं हो, बल्कि मैंने जब भी कोई वीडियो देख करके वो ऐसे लगा कि मुझे इस माता की शक्ति या इस भगवान की शक्ति या इसके दूत मुझे चाहिए। सिर्फ मैंने आज तक उसके लिए कोई साधना नहीं की, विनती की बस कि मुझे इसके दूत चाहिए। वो उसी के ये दूत महाराज मतलब आ गए, दर्शन हो गए कि आज से तुम्हारे साथ है। यही गुरु मंत्र की और गुरु की पावर है। एक ही मंत्र से सारी चीज चलेंगी, बस विनती कर दो वो तुम्हारे साथ हो जाएगा कि हाँ ये बढ़िया व्यक्ति है, अच्छे से भक्ति कर रहा है। और एक शक्ति जब मिल जाती है तो और शक्तियों को अपने पास ले आती है। जब भी लेकिन बार बार बदलते रहोगे तो फिर तो वो पीछे जो खड़ा है वो भी बोलेगा यार तो बदले जा रहा है। ये ही पावर है। गुरु मंत्र यही करता हूँ, मतलब और तो कुछ नहीं। और मतलब जिसकी भी विनती की उसका कोई मंत्र नहीं लिया, वो ऑटोमेटिक वो शक्ति आ जाती है। दिख जाती है तुम्हें। हाँ, अब दिख एक चीज ध्यान रखना, सपने दिख रहे हैं, आभास हो रहा है, अरे ये तो ये शक्ति आ गई, ये सब जब ही होता है जब हम एक्यूरेट भक्ति कर रहे हैं, एक्यूरेट मार्गदर्शन पे हैं, एक्यूरेट गुरु की शरण में है, एक्यूरेट मंत्र पाठ जाप कर रहे हैं, एक्यूरेट हमारा ध्यान चल रहा है, एक्यूरेट हमारा नियम चल रहा है। तो और शक्ति जो तुम्हारे पास है वो खुश है, एक एक चीज तुम्हें दिखा रही है। आंखें खुद सीसीटीवी बन जाती हैं, जो देखना है ना वो पीछे वाला हमें दिखा देगा हमारी आंखों से, ऐसे सब दिखेगा। और कभी कभी ऐसे लगेगा हम बराबर में खड़े हैं, बराबर में खड़े हैं, हम यहाँ पे भी खड़े हैं और यहाँ से देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है, और देख रहे हैं यहाँ तो मैं भी खड़ा हूँ, यहाँ भी खड़ा हूँ। ऐसा होता है, होता है। बहुत बार। और कुछ ऐसा था मतलब गुरुजी, जो हमारा घर है, घर वाले बताते हैं कि जो दादी थी उसमें हमारे घर में जो सबसे अंदर वाला कमरा है उसमें आवाज आती थी, छन छन से कोई छन छन की आवाज आती आवाज थी। आती थी। तो किसी से पूछा इन्होंने, दादी जी ने, कि यहाँ पर कोई तांत्रिक वगैरह इनसे भगत से, तो उन्हें बताया कि यहाँ पर गड़ा है, सोने का कोई गड़ा दबा अच्छा, हुआ है, सोने वो का है, गड़ा दबा हुआ है इस वजह से। वो है। तो उन्होंने खोदना शुरू किया, तो मेरे दादी जी के पापा आ गए, मतलब मेरे पापा के नाना हाँ, उस समय पर। तो जब वो पूछा कि ये क्या कर रही है मतलब, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बताया है। तो फिर वो किसी पुजारी के पास गए कि ऐसे ऐसे बताया है। तो उसने बताया कि ये जो है पुराना मतलब किसी ने दापा हुआ है घर में से ही, जो पहले था कोई भगत था उसने दापा हुआ है। और अब जो इसमें एक प्रेत है और वो बलि ले लेगा किसी की भी, मतलब सही अगर इसको बात, निकालो तो सही वहाँ बात। पर सब बंद करके मतलब एक मंदिर टाइप बना करके अंदर जब से वहाँ पर पूजा करते हैं मतलब। रियल में ऐसा होता है, जहाँ भी कोई गड़ा धन है, एक नहीं बहुत सारी बड़ी शक्तियां वहां बैठी होती हैं, और वो धन उसको देंगी जो अपने परिवार में से एक आदमी को देगा। ठीक है, वो बोलती हैं सपना में दर्शन दे देंगे, आप विनती करो ना अपने कि भाई एक हमें चाहिए, फिर तेरा धन सारा। अब कौन देगा? जान जरूरी है, पैसा जरूरी थोड़ी है। तो वो शक्तियां रक्षा करती हैं, कई शक्तियां होती हैं कई। बहुत अच्छा है इन्होंने जो बताया इन्फॉर्मेशन लोगों के लिए। बालाजी महाराज की कृपा आप पे, आपके परिवार पे होती रहे ऐसी, और हम चाहेंगे कभी फ्यूचर में आप भी दरबार लगाएं, आपके पास भी लोग आएँ, आप भी लोगों को ठीक कर पाओ। घर जो तुम्हारा बन रहा है वहाँ पे जैसी भी आप करोगे, बालाजी महाराज अपने आप ही करवा लेंगे। जो तुम कर रहे हो वो तुम खुद नहीं कर रहे हो, तुमसे करवाया जा रहा है, शक्तियाँ करवा रही हैं। ठीक है, बालाजी की कृपा तुम्हारे परिवार पे बनी रहे। आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा। आप सभी को सीताराम। शामली बाजार में हूँ और आप हो वहाँ पर, बाइक पे हो आप, और मैं ऐसे कोई कन्फेक्शनरी की दुकान पे हूँ, बुक वगैरह रखी हुई है यहाँ पर। तो आपने मुझे 3 पेन लेकर के दी कि ये दे। मैंने आपसे पेन लेकर के मैं घर आ गया, फिर मेरे याद आया कि आपसे नंबर ले लेता अपना। तो घर आ गया तो मैंने उन पेन पे देखा, उस पर लिखा था बालाजी की दुनिया। तो मेरे दिमाग में आया कि ये गुरु जी के चैनल का नाम है, मतलब स्वप्न में। तो फिर याद आया बाद में कि सुबह उठने के बाद कि गुरु जी के चैनल का नाम तो बालाजी की कृपा है। बस फिर मैंने आईडी बनाई एक बालाजी की दुनिया के नाम से अपनी। अच्छा, बना रखी तुमने? हाँ, फिर उससे बाद में यूट्यूब पे कि इस पे, उस पे इंस्टाग्राम पे बालाजी की दुनिया। अच्छा अच्छा।